हेलो स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर नंबर 10 की हमने 2 एक्सरसाइज कर ली थी। तो जो हमारी इस चैप्टर की जो 2 एक्सरसाइज थी वो हमारे एग्ज़ाम व्यू पॉइंट ऑफ एग्ज़ाम व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं थी हमारे लिए। फिर भी हमने एज ए सॉलिड शेप यानी कि उनको हमने पढ़ लिया था आपकी नॉलेज के लिए। लेकिन अब जो 10.3 की जो एक्सरसाइज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, इसके अंदर हमारे पास एक फार्मूला आता है, यूलर फार्मूला। ये पॉइंट हमारे लिए इम्पोर्टेंट है ये पॉइंट ऑफ एग्ज़ाम के लिए भी और कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी। ठीक है, इससे पहले हम कुछ डेफिनेशंस कर लेते हैं। फेस, ठीक है, एज, एंड वर्टिसेस। फेस क्या होता है, एज क्या होता है, वर्टिसेस क्या होता है। ठीक है, तो हमारे पास कोई भी सॉलिड शेप हो उसकी हम उसकी फेस को क्या कहें, यानी कि फेस क्या, उसके अंदर फेस क्या होता है, एज क्या होता है, एंड वर्टिसेस क्या होता है। ठीक है, मैं आपको अब आप जो हमारे पास जो एक फिगर बनाता हूँ इस प्रकार से। ठीक, ये हमारे पास एक बॉक्स है। ठीक है, इसके जो हमारे पास यहाँ पे ये और इसको यहाँ से इसको कनेक्ट करें, ये फिगर, ये यहाँ से ये ठीक है। अगर इस बॉक्स को लाइट एज ए चौक बॉक्स, ठीक है, जो हमारी जो चौक का जो डब्बा होता है वो हमने वो यहाँ पे बना लिया है। ठीक है, अब इसी फिगर की हेल्प से हम फेस और एज और वर्टेक्स के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, कि फेस क्या होते हैं। ईच ऑफ द सॉलिड इज मेड ऑफ पॉलीगन रीजन। ठीक है, फेस की डेफिनेशन क्या होती है। ठीक है, ए फेस इज ए ईच ऑफ दीज, यानी कि ईच ऑफ दीज सॉलिड मेड अप ऑफ पॉलीगन रीजन, ठीक है, विच इज नोन एज फेस। ठीक है, यानी कि जो ये हमारे पास पॉलीगन क्या होता है, जो हमारे पास यानी कि इस फिगर को एक प्लेन के अंदर, जैसे हमारे पास हम स्क्वायर बनाते हैं, रेक्टेंगल बनाते हैं, सभी क्या है, एक पॉलीगन फिगर है। पॉलीगन फिगर क्या होती है, जो 3 और मोर लाइन से मिलके बनी हुई होती है। ठीक है, जैसे ए, बी, सी और डी। ठीक है, ये हमारे पास क्या होगा, एक पॉलीगन फिगर हो गई। यानी कोई भी सॉलिड जिसके अंदर हमारे पास इस प्रकार से कोई पॉलीगन फिगर दिखाई दे, वो उस सॉलिड शेप का क्या कहलाएगा, फेस कहलाएगा। जैसे कि हमारे पास इस चौक के डब्बे में, यानी कि चौक बॉक्स का जो ये फ्रंट है, ये हमारे पास एक पॉलीगन है। इसी प्रकार से ये हमारे पास एक फेस हो गया, ये कि अपर का, ठीक है, ये भी फेस हो गया, ये नीचे जो हमारे पास ये फेस हो। इस प्रकार से हमारे पास एक चौक बॉक्स के कितने 6 फेस होते हैं। ठीक है, अब जहाँ पर दीज फेस मीट एट एज, यानी कि जैसे कि हमारे पास एक फेस ये ले ले ऊपर वाला और एक फेस ये सामने वाला ले ले। ठीक है, अब दोनों फेस जहाँ पर हमारे पास मिलते हैं, किससे मिलते हैं, इस लाइन से मिलते हैं। इस लाइन को क्या बोलेंगे, एज बोलेंगे। ठीक है, जहाँ पर हमारे पास 2 फेस मिलते हैं, ठीक है, यानी कि दीज फेस मीट एट एज, यानी कि जहाँ पर ये दोनों मिलते हैं उस एज को क्या बोलेंगे, सॉरी उसको जिस साइड, ये जो हमारे पास जहाँ भी मिलते हैं, ये हमारे पास ये कहलाएगी एज, जिसको हम साइड भी बोलते हैं। अब जो जहाँ पर हमारे पास फेस और एज दोनों मिलते हैं, यानी कि एक एज हमारे पास ये है, इसी प्रकार से एक एज हमारे पास ये है, एक एज हमारे पास ये है, यानी कि सभी ये एक फेस ही होगा, एक फेस ही होगा, एक फेस ही होगा। यहाँ पर हमारे पास 3 फेस मिल रहे हैं और ये एज मिल रही है, तो इस पॉइंट को क्या बोलेंगे, वर्टिसेस बोलेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो, अब एक फार्मूला आता है यूलर फार्मूला। ठीक है, यूलर फार्मूला क्या कहता है हमारा, यूलर फार्मूला ठीक है, ये फार्मूला हमारे पास। अब हम अगर यदि इसको काउंट करने लगे तो हम देखेंगे कि 1 2 3 4, ठीक है, एक बैग का 5,
और 6। हमारे पास कितने फेस हैं? फेस को हम डिनोट करते हैं एफ से, एज को हम डिनोट करेंगे ई से, वर्टिस को हम डिनोट करेंगे वी से। ठीक है, तो हमारे पास कितने फेस हो गए? 6 फेस हो गए। एज कितनी हो गई? अगर एज को काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी कि हमारे पास 12 एज होगी। वर्टेक्स काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8, तो हमारे पास 8 वर्टेक्स हो गए। तो टेलर फार्मूला हमें क्या देता है? फेस, एज और वर्टेक्स के अंदर एक रिलेशन देता है कि हमारे पास किसी भी प्रकार की सॉलिड हो, अगर उसके अंदर हमारे पास फेस गिवन हो और एज गिवन हो, तो हम वहाँ से वर्टेक्स को फाइंड आउट कर सकते हैं कि इन तीनों के अंदर हमारे पास कुछ रिलेशन होता है। वो फार्मूला है F प्लस में V इजिकल टू में E प्लस में 2। ठीक है, क्या ये फार्मूला सेटिस्फाई करता है? F हमारे पास क्या है? 6, वर्टेक्स हमारे पास कितने हैं? 8। ठीक है, एज कितनी है? 12 प्लस में 2, यानी कि 14 इजिकल टू में 14। इस प्रकार से हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं? ये यूलर फार्मूला हमें एक रिलेशन देता है फेस के अंदर, वर्टेक्स के अंदर और एज के अंदर। किस प्रकार से? जब हम नंबर ऑफ फेस प्लस नंबर ऑफ वर्टेक्स करते हैं तो वो किसके इक्वल होंगे? एज प्लस में 2 के इक्वल होगा। जिस प्रकार से हमारे पास ये फिगर थी, इसके हमने सभी वर्टेक्स, फेस और हमने एज काउंट की। हमारे पास फेस थे 6, एज थी हमारे पास 12 और वर्टेक्स थे हमारे पास 8। हमने यहाँ पर इनकी वैल्यू रखी 6 प्लस में 8, ये किसके इक्वल होगा? एज प्लस में 2 के इक्वल होगा। तो एज हमारी क्या थी? 12 थी, फेस कितने थे? 6 थे, वर्टेक्स कितने थे? 8 6 14 और 12 प्लस 2 14। ये हमारे पास ये फार्मूला है, फेस प्लस में वर्टेक्स इजकल टू में एज प्लस में 2। ठीक है, इसके बाद कुछ डेफिनेशंस और हैं, यानी कि पॉलीहेड्रन। ठीक है, कुछ ये जो सॉलिड शेप है इनको हम क्या करते हैं? कुछ अलग नाम से इनको डिनोट करते हैं। जैसे हमने प्रिज्म के बारे में पढ़ा है, पिरामिड के बारे में पढ़ा है। ठीक है, पॉलीहेड्रन के बारे में पढ़ा है, नॉन पॉलीहेड्रन, यानी कि कुछ सॉलिड शेप। ठीक है, अगर हमारे पास सॉलिड शेप एज के साथ और एज जिसके अंदर हमारे पास एज और वर्टेक्स के साथ अगली फेस जुड़े हुए होते हैं, तो वो फिगर हमारी क्या कहलाती है? पॉलीहेड्रन फिगर कहलाती है। ठीक है, यदि किसी फिगर के अंदर हमारे पास क्या नहीं हो? फेस नहीं हो। ठीक है, फेस और वर्टेक्स नहीं हो, तो वो हमारे पास क्या होता है? नॉन पॉलीहेड्रन। जैसे कि हमारे पास हम एग्जांपल ले लें कोण का। ठीक है, ये हमारे पास क्या कोण हो गई, इसके अंदर हमारे पास कोई वर्टेक्स नहीं है, ना ही हमारे पास क्या है? एज है। ये सरफेस हमारे पास क्या है? लेटरल सरफेस एरिया है, ये सर्कुलर है। ठीक है, ना तो इसके अंदर हमारे पास एज है, ना हमारे पास इसके अंदर कोई फेस है। ठीक है, तो ये फिगर क्या कहलाएगी? नॉन पॉलीहेड्रन। ठीक है, इसी प्रकार से ठीक है कॉन्वेक्स पॉलीहेड्रन, जो ये हमारी जो फिगर है कॉन्वेक्स पॉलीहेड्रन की। ठीक है, रेगुलर पॉलीहेड्रन, यानी कि जिसकी हमारे पास रेगुलर पॉलीहेड्रन क्या होगा? पॉलीहेड्रन की फॉर्म है रेगुलर और इरेगुलर। ठीक है, जिसके फेस क्या हो? इक्वल हो। जिस प्रकार से हमें क्यूब की बात करें, क्यूब के सभी फेस क्या होते हैं? इक्वल एरिया के होते हैं, तो वो हमारे पास क्या होगा? रेगुलर। जिसके फेस क्या ना हो? इक्वल ना हो, ठीक है, वो हमारे पास क्या कहलाएंगे? इरेगुलर। ए पॉलीहेड्रन इज कॉल्ड रेगुलर इफ ऑल फेस आर मेड ऑफ रेगुलर पॉलीगन, यानी कि सभी फेस किससे बने हो? रेगुलर पॉलीगन से, यानी कि उनकी हमारे पास एज, सभी की उनकी एज क्या हो? इक्वल हो। ठीक है, इस प्रकार से एक हमारे पास आता है प्रिज्म। ठीक है, प्रिज्म आपने देखा होगा। ठीक है, polyhedron whose top and base are congruent polygons and whose other face, that is lateral face are parallel in shape। ठीक है, फिर पैरामाइड आता है जिसके हमारे पास क्या हो? बेस एंड टॉप क्या हो? सेम हो। whose base is a polygon of any number of side and whose lateral face are triangles with a common vertex। ठीक है, तो हम अब एक्सरसाइज पर चलते हैं। हमारी जो एक्सरसाइज है 10.3, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कैन ए पॉलीहेड्रन हैव फॉर इट्स फेस। ठीक है, एक पॉलीहेड्रन है, हैव इट्स फेस 3 ट्रायंगल्स। क्या एक पॉलीहेड्रन की
3 ट्रायंगुलर फेस हो सकते हैं। क्या कोई ऐसी पॉलीहेड्रन यानी कोई फिगर है जिसके हमारे पास क्या हो, 3 ट्रायंगुलर फेस हो, इस प्रकार से। यदि हम एक फिगर बनाने चलें तो ठीक है, तो जिसके हमारे पास केवल 3 ही ट्रायंगुलर फेस हो, तो यदि हम यहाँ पर भी ट्रायंगल लगा दें, ठीक है, इस प्रकार से, तो अगर एक ट्रायंगल ये है, ठीक है, इसी के साथ हम एक ट्रायंगल और लगा दें ऊपर की तरफ, ठीक है, यहाँ पर अगर फिगर हम बनाना चाहें इसको इस प्रकार से, ठीक है, दो फेस हो गए आमने सामने के, तो हमारे पास जो ये रीजन है ये ओपन रह जाएगा। ये इस प्रकार के हमारे पास कोई फिगर नहीं बनती है, तो जो हमारे पहले का आंसर क्या आएगा, 9 आएगा। फिर आता है 4 ट्रायंगल। क्या 4 ट्रायंगल से मिलके हमारे पास कोई एक पॉलीहेड्रन पर मिल सकता है, बन सकता है, तो इसका आंसर आएगा यस। हमारा जो भी हमने यदि अपने प्रिज्म देखा होगा यानी कि 4 फेस से ये बन सकता है, ठीक है, इस प्रकार से। अगर हम इसको बनाना चाहें तो यानी कि 4 ट्रायंगल्स को हम ऐड आपस में मिला दें तो हमारे पास एक सॉलिड शेप बन जाएगी। ए स्क्वायर एंड ए 4 ट्रायंगल्स, एक स्क्वायर एंड 4 ट्रायंगल्स, ये भी हमारे पास इसका आंसर भी क्या आएगा, यस आएगा, ठीक है। एक स्क्वायर और हम उसके बाद क्या दें, 4 ट्रायंगल, ठीक है, यस। यहाँ पे एक स्क्वायर बनाएं, ठीक है, यहाँ पर क्या लगा दें, एक ट्रायंगल लगा दें, इस प्रकार से सभी ट्रायंगल्स इस प्रकार से। ये ऊपर यानी कि 3D शेप के अंदर बनाएं इसको। ये हमारे पास जो बेस है इसका ये क्या हो जाए, स्क्वायर हो जाएगा, और इसकी जो सभी साइडों पर क्या लगाते हैं हम, स्क्वायर, यानी कि एक ट्रायंगल ये, एक ट्रायंगल ये, और एक ट्रायंगल हमारे पास ये हो जाएगी, एक ट्रायंगल यानी कि 1 2 3 4 ट्रायंगल्स हैं, और एक हमारे पास इसका जो बेस है वो क्या है, स्क्वायर है। ये क्वेश्चन नंबर 2, इज इट पॉसिबल टू हैव ए पॉलीहेड्रन विद एनी गिवन नंबर ऑफ फेस, थिंक ए पिरामिड, ठीक है। क्या ऐसा कोई पॉसिबल है कि एक पॉलीहेड्रन विद एनी गिवन नंबर ऑफ फेस, जिसके पास हमारे पास क्या हो, एनी गिवन नंबर ऑफ, ठीक है, जिसके अंदर हमारे पास एनी गिवन नंबर ऑफ फेस, जिसके पास हमारा एक पॉलीहेड्रन है वो क्या हो, गिवन नंबर ऑफ फेस, एनी गिवन नंबर ऑफ फेस, यानी कि उसके अंदर कितने फेस हो सकते हैं, ठीक है। तो ये पॉसिबल है। सभी को हम क्या कर लें, 4 पॉलीगन 4 साइड से ऊपर जितने भी हमारे पास होते हैं, यानी कि ग्रेटर देन और इक्वल टू, नंबर ऑफ फेस आर ग्रेटर देन इक्वल टू 4, यानी कि जितने भी हमारे पास फेस हैं 4 से ऊपर सभी पॉसिबल है, कितने भी फेस हम बना सकते हैं। जैसे कि फिगर हम यहाँ पे ये बनाएं, ये स्क्वायर लगा दें इस प्रकार से, या फिर हम नीचे इस प्रकार से एक स्क्वायर लगा लें और इस प्रकार से एक फिगर बनाएं, यहाँ पे इस प्रकार से सभी के ऊपर क्या लगा दें, फेस लगा दें, ठीक है। जैसे कि एक फिगर बनाना चाहें, फिगर मैं आपको दिखा देता हूँ, इस प्रकार से एक फिगर ये हो जाए, फिर ये इस प्रकार से, ठीक है, सभी को इस तरह से अंदर की तरफ ये क्या होती जाए, रोटेट होती जाए, या फिर इस तरह से फिगर लगाएं, फिर ये इस तरह से हो जाए, फिर इस तरह से, ठीक है। तो एक फेस ये हो जाए, एक फेस ये हो जाए, एक फेस ये हो जाए, फिर ये फेस हो जाए, इस प्रकार से ये ज्वाइंट होते चल जाएं एक दूसरे को, ठीक है, ठीक है, इस प्रकार से अंदर की तरफ, और ये पूरा रोटेट होकर इस प्रकार से। तो अब देखो 1 2 3 4, इसके साइड में पीछे भी क्या होंगे, 4 फेस और होंगे, ठीक है, नीचे भी हमारे पास डिफरेंट फेस होंगे, ठीक है, इस प्रकार से। यानी हमारे पास क्या हो सकते हैं, एनी गिवन नंबर ऑफ पॉलीहेड्रन्स हम यहाँ पे बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, विच आर द प्रिज्म अमंग द फॉलोइंग, हमारे पास कुछ फिगर्स गिवन है, ये इनसे पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा प्रिज्म होगा, ठीक है। अब जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है, इसमें हमसे पूछ रहा है कि ओनली प्रिज्म अमंग द फॉलोइंग। तो मैं यहाँ पे कोई फिगर दिखा देता हूँ आपको। ये हमारे पास एक नेल है, ये अनशार्प पेंसिल है, और एक टेबल वेट है, और ये बॉक्स है। तो अब जो प्रिज्म क्या होता है, प्रिज्म वो होता है जिसके हमारे पास बेस और टॉप क्या हो, सेम
फेस हो, जिसका यानी कि हमारे पास यदि बेस हमारा सर्कुलर है तो उसका टॉप भी क्या होना चाहिए, सर्कुलर। ठीक है, तो इस नेल के अंदर हमारे पास ये क्या है, यहाँ पर हमारे पास ये क्या है, सर्कुलर फेस है, लेकिन इसका जो दूसरा एंड है वो हमारे पास सर्कुलर नहीं है, तो ये प्रिज्म नहीं होगा। अनशार्प पेंसिल का ये हमारे पास इस फेस की, ये हमारे पास इसका ये अपर है या फिर बेस लगा लें इसको, ये अगर इसको हम बेस ले लेते हैं इसका ये हमारा टॉप, दोनों क्या है, सेम बेस है यानी कि सेम फिगर है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, प्रिज्म हो जाएगा। इसी प्रकार से टेबल वेट है। ठीक है, इस टेबल वेट के अंदर भी हमारे पास, ठीक है, अगर इस टेबल 8 को देखें तो ये हमारे पास एज ए फिगर जो हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के का थर्ड पार्ट किया था, ए स्क्वायर एंड ए 4 ट्रायंगल्स, ये जो इसका जो बेस है वो क्या है, स्क्वायर है, और 4 ट्रायंगल से ये इनके ये मिलके बना हुआ है, लेकिन इसका जो टॉप है वो क्या नहीं है, स्क्वायर नहीं है, तो इसलिए ये मेरे पास क्या नहीं है, प्रिज्म नहीं है। ये मेरे पास क्या एक बॉक्स है जिसका अपर फेस क्या है, मान लो स्क्वायर है या फिर रेक्टेंगल है, लेकिन इसका जो डाउन बेस है यानी कि इसका जो बेस है और इसका जो टॉप है दोनों क्या है, सेम फिगर के हैं, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा कि प्रिज्म हो जाएगा। प्रिज्म की डेफिनेशन यही थी जिसकी हमारे पास फेस और टॉप दोनों क्या हो, सेम हो। ठीक है, सेम फिगर के। अब इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ आर प्रिज्म्स एंड सिलेंडर्स अलाइक। अब प्रिज्म और सिलेंडर दोनों ही किस प्रकार से अलाइक यानी कि सेम है। ठीक है, अब प्रिज्म क्या होता है, प्रिज्म वही होता है जिसके हमारे पास बेस और टॉप क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ आर प्रिज्म्स एंड सिलेंडर अलाइक। ठीक है, कि ये दोनों हमारे पास सेम फिगर क्यों होती हैं इनकी। ए प्रिज्म बिकम ए सिलेंडर एज ए नंबर ऑफ साइड ऑफ इट्स बेस बिकम लार्जर एंड लार्जर। ठीक है, यदि हमारे पास एक प्रिज्म हम लेके चलें, प्रिज्म हमारे पास क्या होता है कि ये हमारे पास एक सर्कुलर बेस ले लें। ठीक है, अगर इसका अपर बेस भी हमारे पास क्या हो जाए, सर्कुलर हो जाए, हम बार बार इसके ऊपर सर्कुलर साइड यानी कि इस प्रकार से ऐड करते चल जाएं, तो ये हमारे पास क्या बन जाता है, सिलेंडर बन जाता है। ये एक सर्कुलर रिंग है, इस रिंग के ऊपर सेम साइज़ की सर्कुलर रिंग रख दें, फिर उसके बाद फिर ये हमारे पास एक सर्कुलर रिंग है, इस रिंग के ऊपर हम फिर बार बार सर्कुलर रिंग रखते हुए जा रहे हैं सेम साइज़ की। ठीक है, तो ये किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, एक सिलेंडर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। वो किस फॉर्म का हो जाएगा, इस प्रकार से हमारे पास ये फिगर बन जाएगी। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास प्रिज्म और सिलेंडर क्या होते हैं, सेम फिगर होते हैं। हाउ ए पिरामिड एंड ए कोन लाइक। ठीक है, अब पिरामिड और कोन क्या लाइक यानी कि बराबर कैसे होते हैं। ठीक है, ये हमारे पास डेफिनेशन है, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास क्या होता है, नंबर ऑफ साइड ऑफ ए बेस बिकम लार्जर एंड लार्जर। स्क्वायर प्रिज्म सेम एज ए क्यूब। अब स्क्वायर प्रिज्म जो हमारे पास होते हैं वो क्या होता है, सेम एज ए क्यूब। अब स्क्वायर प्रिज्म है, ये हमारे पास एक स्क्वायर है। ठीक है, इसी तरह से अगर इसका हमारे पास जो टॉप होगा वो भी क्या होगा, एक स्क्वायर होगा, तो ये जो फिगर हमारी इस प्रकार से बनेगी। भाई ये जो नीचे हमारे पास ये स्क्वायर है ये भी सेम होना चाहिए प्रिज्म के लिए, यानी कि टॉप और बेस दोनों क्या होनी चाहिए सेम। जो नीचे हमारे पास जिस लेंथ का स्क्वायर है उसका जो टॉप भी है वो भी हमारे पास क्या होना चाहिए, सेम लेंथ है। जैसे हम मान के चलिए हमारे पास क्या है, 4 मीटर का है, तो इसका टॉप भी हमारे पास क्या होगा, 4 मीटर का, तो ये क्या बन जाता है कि क्यूब बन जाता है। ठीक है, इस प्रकार से हमारे पास इक्वल है। अब ये यहाँ पे कह रहा है कि वेरीफाई यूलर फार्मूला। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास यूजिंग यूलर फार्मूला हमें क्या फाइंड आउट करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, वेरीफाई। एक फिगर गिवन है मेरे पास यहाँ पर। ठीक है, उस फिगर के हमें क्या करना है, वेरीफाई करना है, तो हम उसकी एज काउंट कर लेंगे, वर्टिसेस काउंट कर लेंगे और फार्मूले के अंदर पुट कर देंगे। ठीक है, जैसे कि हम किस प्रकार से वेरीफाई करते हैं, ये हमारे पास एक फिगर गिवन है, ठीक है, ये हमारे पास यहाँ पे एक फिगर गिवन है। तो इसकी एज काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो इसकी जो हमारे पास कितनी एज है, ई है हमारे पास 12। वर्टेक्स कितने हैं, वर्टेक्स 1 2 3 4, ठीक है,
5, 6, 7, 8, ठीक है। एक ही हमारे पास हो जाएगा 9, ठीक है। इसी प्रकार से फेस काउंट कर लें इसके, जैसे 1, 2, 3, 4, ठीक है। तो इसके कितने फेस होंगे, ये हमारे पास 1, 2, 3, 4, एक इसका जो नीचे का जो बेस होगा वो, ठीक। इस प्रकार से हमें इसकी फिगर काउंट करनी है, तो हम इसको वेरीफाई कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है, इसके अंदर हमारे पास फेस की वैल्यू गिवन होगी, वर्टेसिस गिवन होंगे और एज गिवन है, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन हमें क्या करना है, फेस फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। वर्टेक्स है हमारे पास 6, एज है 12, ठीक है। तो हम बाय यूजिंग यूलर फार्मूला हम ये कह सकते हैं कि फेस प्लस में वर्टेक्स इजकल टू में एज प्लस में 2। हमें क्या फाइंड आउट करना है, फेस वर्टेसिस हमारे पास कितने 6, तो फेस इजकल टू में ई प्लस में 2 माइनस में वी। एज कितनी है 12 प्लस में 2, वर्टेसिस कितने हैं 6, तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, फेस कितने आ जाएंगे 8, ठीक है। तो इस तरह से हमें डायरेक्ट फार्मूला है उसके अंदर हम ऐड कर देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास क्या है, सिमिलर है, ठीक है। तो स्टूडेंट इसी के साथ हमारी 10.3 एक्सरसाइज कंप्लीट हुई, और इस ही 10.3 के साथ हमारा जो चैप्टर नंबर 10 है वो भी कंप्लीट हुआ, ठीक है। तो स्टूडेंट आपके लिए पॉइंट ऑफ एग्जाम व्यू के लिए 10.3 ही इम्पोर्टेंट है, इसका भी सिर्फ ये यूलर फार्मूला ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आपको ये फार्मूला याद रखना है, ठीक है। और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी हमारे पास ये क्या है, इम्पोर्टेंट है। तो जिन स्टूडेंट ने ये चैप्टर नहीं किया है वो अपना ये चैप्टर कंप्लीट कर लें, इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे।